हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित हूँ। चैप्टर 1 का ये लास्ट वीडियो है, इसे पढ़ लेंगे और इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया है तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन चैप्टर 1 पे जितने भी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं वो आप जरूर लगा पाएंगे। क्वेश्चन मेरा है आज का, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मैंने वो सबसे बड़ा नंबर बताना है जिससे इन दोनों को डिवाइड करने पर 5 बचता हो दोनों केस में। इसको डिवाइड करें तब भी, इससे डिवाइड करें तब भी। 5 बचने का मतलब साफ साफ है कि कटने वाला नंबर इन दोनों नंबरों से 5 कम वाला है। मैंने क्या कटे कौन, 245 में से 5 कम कर देंगे तो 240 कटने वाला नंबर है, क्योंकि 5 बच रहा है, मैंने 5 ज़्यादा था। और 1037 भी में भी 5 बच रहा है, इसलिए 5 कम करेंगे तो 1032 हो जाएगा। अब इन दोनों नंबरों को काटने वाला नंबर सबसे बड़ा नंबर, माने इन दोनों का हमें निकालना है HCF। HCF निकालने के लिए आइए हम इसका कर लें गुणनखंड। 2 से करेंगे तो 120 बार में, पुनः 2 से 60 बार में, फिर 2 से करेंगे 30 बार में, फिर 2 से करेंगे 15 बार में, 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। इसी प्रकार से 1032 को भी आई तोड़ लिया जाए। 2 से 5 बार में, 2 एकम 2 और 2 छक 12। 2 से फिर से 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 2 आठे 16। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 नौ 18। 3 से 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। अभी 43 तो हमारा ये प्राइम नंबर है तो 43 से ही हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि वो नंबर क्या है, तो इसका देयरफॉर जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो HCF होगा। HCF जो सब में कॉमन होता है उसे कहते हैं। माने 2 देखिए दोनों में है तो 2 ले लीजिए, 2 दोनों में है फिर ले लीजिए, ये भी 2 दोनों में है फिर से 2 ले लीजिए, 3 दोनों में है तो 3 ले लीजिए। तो 2 दूना 4, दूना 8 अतिरिक्त 24। 24 एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबरों को डिवाइड करने पे 5 बचेगा शेषफल। ऐसा प्रश्न का सही आंसर है। तो आंसर नंबर क्या हुआ 24। अगर आप समझ गए हैं तो आइए अगले प्रश्न में भी लगे हाथ समझ लिया जाए कि आखिर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच दैट विल डिवाइड 129 एंड 545 लिविंग रिमाइंडर 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। पिछली बार में दोनों में 5 बच रहा था, इस बार पहले वाले में 3 बचता है, दूसरे वाले में 5 बचता है। क्वेश्चन वही है, प्रैक्टिस के मैंने 2 क्वेश्चन ले लिया था। जिसमें 3 बच रहा है उसमें 3 कम कर दीजिए, 126 हो जाएगा। और जिसमें 5 बच रहा है उसमें 5 कम कर दीजिए। ठीक, अब इन दोनों के नंबर का हम क्या निकालेंगे HCF। आइए देखते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 से 21 बार में, 3 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। आइए 540 कर लिया जाए। यहाँ पर हो जाए कितना हमारा, 2 से 2 दूना 4, 2 से 14 0, फिर 2 से हो जाएगा तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10। फिर इसके बाद हम लोग करना चाहेंगे किससे, 3 से, 3 चौके 12, 3 बजे 15, 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में अब 5 से 1 बार में। तो हमारा जो नंबर होगा जो हम चाहते हैं लार्जेस्ट नंबर, देखो रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो HCF से आएगा। देखिए 2 यहाँ भी 2 तो 2 ले लिया जाए, 3 यहाँ है और 3 यहाँ भी है तो 3 ले लिया जाए, दोनों में 3 है तो 3 ले लिया जाए। अब यहाँ 7 लेकिन 7 के यहाँ पेयर अवेलेबल नहीं है
तो कोई बात नहीं, रुक जाइए। 2 3 6, 6 3 18, 18 वो नंबर होगा जो दोनों नंबर काटने पर 3 और 5 बचाता है। मैंने इस प्रश्न का ही सही आंसर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाने प्रयास था पहले दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको समझाने प्रयास किया, जिसमें रिमाइंडर बचता है। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 2 tanks contains 504 and 735 liters of milk respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the milk of either of an exact number of times. माने वो डब्बा लेना है जो दोनों के मिल्क को एग्जैक्ट नंबर टाइम नाप सके, मेजरमेंट कर पाए। मैंने क्या बताना है आपको, इन दो नंबर का आपको HCF ही निकालना है। मैंने वो जो कंटेनर होगा जिससे नापने पे पूरे नाप जाए, बिना एग्जैक्ट नंबर मतलब थोड़ा बचे ना, एग्जैक्ट पूरा नाप पाए। तो 504 कैसे निकालते हैं, देखिए फैक्टराइज करिए। 2 से 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 दूना बाई 2 करिए, फिर से 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, फिर 2 से 2 6 जा, 2 3 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 7 जा, 7 1 जा। ऐसे 735 का फैक्टराइज कर लीजिए। तो यहाँ पे हम करना चाहेंगे पहले 3 से, 3 दूना 6 और 3 चौके 12 और 3 बचे 15। ठीक है, ठीक है, 3 चौके 12, 3 15। फिर करेंगे हम लोग किससे, 5 से कर लिया जाए, 5 चौके 20, 5 9 45, 7 से 49 और 7 एकम 7। देखिए यहाँ पे 3 दोनों में है, 7 दोनों में है, माने हमारा जो नंबर होगा, माने कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इक्वल क्या हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, 3 और 7 दोनों में कॉमन है, माने 21 लीटर। 21 लीटर का जब कंटेनर होगा, इससे हम जब नापेंगे तो दोनों एग्जैक्ट नंबर में नप जाएंगे और सबसे बड़ा साइज का होगा, जो कि यहाँ मैक्सिमम कहा था। काटने 3 से भी कट जाएगा, बट यहाँ 7 से भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पूछा था सबसे बड़ा साइज का, तो सबसे बड़े साइज का 21 लीटर वाला जो कंटेनर लेंगे, उससे हम दोनों को बराबर मात्रा में बराबर टाइम से, मतलब कि पूरा नाप सकते हैं, थोड़ा भी मात्रा एक्स्ट्रा अवेलेबल है, नहीं बचेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस, मैंने 3 सब्जेक्ट यहाँ पे, इंग्लिश, मैथ और साइंस, बुक्स कंटेनिंग 336, 240 एंड 96 बुक्स। इन सब्जेक्ट के 336, 240 और 96 बुक्स हैं। Have to be stocked in such a way that all the books are stored subject wise. उन्हें सब्जेक्ट वाइज स्टोर करना रखना है। एंड हाइट ऑफ द ईच स्टॉक इज द सेम। हाउ मेनी स्टॉक्स विल बी देयर। करना ये होता है, इन 3 प्रकार की किताबें यहाँ पे हैं और तीनों प्रकार बुक्स में से आपको थोड़े बुक लेकर के स्टॉक बनाना है, और सब में संख्या मैंने हाइट सेम होने का मतलब ये है कि तीनों बुक का HCF निकालना है आपको। क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है। आइए पहले इसको फैक्टराइज कर लें और उसके बाद HCF निकालें, माने एक स्टॉक में कितने बुक होंगे। अब पूछा कुल कितने स्टॉक लगेंगे, डिवाइड करके फिर निकाल लेंगे। आइए पहले निकालते हैं। 336 से चलिए फैक्टराइज करते हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 छाके 12 और 2 8 16। फिर 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 3 7 जा, 7 1 जा। अगला है 240, 2 120, 60, 30, 15, 5 और 1। ऐसे 96 को तोड़ दिया जाए। 2 से करेंगे 48, आप फिर 2 से करेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे, 2 हमने क्या किया, 2 चौके 8 और 2 8 16 कर दिया। तो 2 दूना 4 और 2 चौके 8,
12 दूना 24 होता है, 6 दूना 12 होता है, 3 दूना 6 होता है, 3 एकम 3 होता है। इसका हो जाएगा नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टॉक। एक स्टॉक में कितने बुक होंगे, तो इसका मतलब हमको एचसीएफ निकालना है। पूरे बुक से थोड़ा थोड़ा बुक निकालना है, मैंने एचसीएफ निकालना है। क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में देखिए 2 है, 2 2 और 2 तीनों में होना चाहिए, 2 2 और 2 फिर दोनों में, देखिए तीनों में है। फिर अगला 2 भी देखिए तीनों में है, अगला 2 भी तीनों में है। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3, अच्छा तीनों देखिए 3 3 और 3 देखिए दोनों में, तीनों में है। 7 है लेकिन इसमें नहीं, 5 इसमें, कुछ नहीं, मतलब जो हुआ पेयर बन चुका है। 2 का 4 पेयर और एक 3 का पेयर, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48। माने इसका मतलब एक स्टॉक में 48 बुक होंगे। कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स, ये बताइए 336 किताबें हैं, 48 का लॉट बना रहे हैं। ऐसे दूसरा 240 बुक्स हैं, एक में 48 रहेगा। 96 बुक है, एक में 48 रहेगा। 48 में 96 दो बार में आता है, माने इसमें 2 स्टॉक बनेगा। 48 का अगर एक स्टॉक बना रहे हैं तो 96 में 2 ठो बनेगा। यहाँ करिए चलिए, 24 दूना 48, 24 दहा में 2 पंजे 10, माने 5 बनेगा। कितना बनेगा, 5। 240 किताबें अगर हैं किसकी, मैथ की, तो उसके कितने स्टॉक बनेंगे, 5 स्टॉक, क्योंकि एक स्टॉक में 48 बुक्स है। यहाँ भी आ जाए, कैसे करते हैं देखिए, 12 काटे, 12 से 48, 12 दूना 24 और यहाँ पर हो जाएगा 12 बटे 96 और 4 से 28, मैंने कितना 7, माने 7 5 और 2 माने 14। कितना बनेगा, 14। एक स्टॉक में 48 बुक और कितने स्टॉक बनेंगे, कुल 14 स्टॉक बनेंगे। ये प्रश्न का सही आंसर है। बार बार इसका क्वेश्चन बोर्ड में आ रहा है, रिपीट कर रहा है, तो आपको भी इसको तैयार कर लेना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, जो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। 6 bells commons tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 minutes respectively in 30 hours। 30 घंटे में हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर, कितनी बार बजेंगे 30 घंटे में। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 इतने मिनट के अंतरालों पे वो आपस में बजते हैं, है ना। तो चलिए हम देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से जो रिपीटिशन होगा, जैसे पहला 2-2 मिनट बज रहा है, अगला 4-4 मिनट बज रहा है, अगला 6-6 मिनट बज रहा है, तो जो भविष्य में दोबारा एक साथ फिर से जो रिपीट करेंगे उससे बने नंबरों से बड़ा नंबर होगा। मैं एलसीएम निकालना है, आइए निकालिए, एलसीएम निकाल लिया जाए। किसका, 2 का, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालना आप जानते हैं ना, कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालिए। चलिए 2 4 6 8 10 और 12 पर 2 करते हैं, याद है ना, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से करिए, रह गया 2 एकम 2 3, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6। फिर 2 से करिए, 1 1 3 1 5 और 3। फिर 3 से करिए, 1 1 1 1 5 और 1। फिर 5 से 1 1 1 1 1 और 1। मैं जिनका एलसीएम होगा, आप जानते हैं पुराना नियम है, 2 3 बार रहेगा, 3 एक बार रहेगा और 5 भी एक बार। 2 5 का गुणा करेंगे तो 10 आता है और 2 दूना 4 3 12 आता है, 12 धाम 120। 120 मिनट के बाद दोबारा बजेंगे एक साथ। 120 मिनट मतलब अगर इसको घंटे बदलना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, माने 2 घंटे। कितना हो जाएगा, 2 घंटे। 2 घंटे में दोबारा रिपीटिशन होगा, तो 30 घंटे में कितनी बार, तो इन 30 आवर्स कितनी बार हो जाएगा, तो 30 बटा के 2 + 1। ऐसा क्यों, अगर यहाँ पे 4 घंटे होते, मान लीजिए 4 घंटे, तो 4 घंटे मतलब क्या, 2 घंटे फिर 4 घंटे पे, तो 4 घंटे में, 4 घंटे में तो दो इंटरवल आया, लेकिन 4 घंटे में 3 बार बजेगा ना,
एक बार शुरू वाला 2 ठो बाद में बजेगा। तो 30 बार वाले में 2-2 घंटे पे 15 बार बजेगा। और एक शुरू वाला जोड़ेंगे, एक तो मैंने 15 एक 16 बार, 16 टाइम्स देयर टू टुगेदर। कितनी बार? 16 बार पूरे सब बजेंगे। तो ये था महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो चैप्टर 1 पे आने की संभावनाएं हैं, जो लगातार रिपीट किए हैं। आप इसको देख लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको दोबारा भी देख लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो को भी आप देख करके अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर पे, पॉलिनोमियल पे। तो अगले टाइम पे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक अलग टॉपिक पे, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप तैयारी को मजबूत करते रहे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।